तो आज बात करते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, जो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है। और पता है, इसकी जो क्षमता है वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसी लगती है। दावा ये है कि ये टेलीस्कोप 13 अरब साल पीछे देख सकता है, मतलब लगभग ब्रह्मांड की शुरुआत तक। ये सुनने में ही कितना अविश्वसनीय लगता है ना? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे? एक टेलीस्कोप भला वक्त में पीछे कैसे देख सकता है? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस कमाल की पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और इसका जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक, एक बुनियादी से सिद्धांत में छिपा है, और वो है प्रकाश की सीमित गति। इसको समझने के लिए ना सूरज का एक बड़ा ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। देखिए, सूरज से जो रोशनी निकलती है उससे पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आसमान में सूरज को देखते हैं तो हम असल में उसे वैसा देख रहे होते हैं जैसा वो 8 मिनट पहले था। हम 8 मिनट पुराने सूरज को देख रहे होते हैं। अब बस इसी लॉजिक को एक कॉस्मिक, एक ब्रह्मांडीय स्केल पर सोचिए। जो तारे और आकाश गंगाएं हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं, सोचिए उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में अरबों साल लग गए। तो हम जो देख रहे हैं वो उनकी आज की तस्वीर नहीं, बल्कि उनका अरबों साल पुराना अतीत है। टाइम में एक झलक। ठीक है, तो पहेली के अगले हिस्से पर चलते हैं, यानी वो खास तरह की रोशनी जिसे पकड़ने के लिए ही जेम्स वेब टेलीस्कोप को डिजाइन किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरह की रोशनी ने 13 अरब साल की ये लंबी यात्रा तय की है? और इसका जवाब है इंफ्रारेड लाइट। और यही इस पूरे मिशन का दिल है। तो इंफ्रारेड लाइट ये असल में प्रकाश का ही एक रूप है, जिसकी वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य लाल रोशनी से भी लंबी होती है। इसे हम अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते, लेकिन हाँ, गर्मी के रूप में महसूस जरूर कर सकते हैं। और देखिए, इन लंबी वेवलेंथ्स का एक बड़ा फायदा है। ये उन रुकावटों के आर पार निकल सकती हैं जो विजिबल लाइट यानी आम रोशनी को रोक देती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियो की तरंगें इमारतों के आर पार चली जाती हैं। अब देखिए, हबल और वेब टेलीस्कोप में यही एक बड़ा फर्क है। हबल जो है वो विजिबल लाइट देखता है और उसकी नज़र अक्सर ब्रह्मांड की धूल और गैस के घने बादलों की वजह से रुक जाती है। लेकिन जेम्स वेब वो इंफ्रारेड लाइट देखता है, तो वो सीधे इन धूल के बादलों के आर पार झांक सकता है और उनके पीछे जो तारे बन रहे हैं उन्हें भी देख सकता है। और एक और बहुत जरूरी बात है जिसे रेड शिफ्ट कहते हैं। देखिए, हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। तो जो सबसे पुरानी आकाशगंगाएं हैं वो हमसे दूर जा रही हैं, और इस वजह से उनसे आने वाली रोशनी अरबों सालों के सफर में जैसे खिंच जाती है, उसकी वेवलेंथ लंबी हो जाती है और वो विजिबल लाइट से बदलकर इंफ्रारेड में तब्दील हो जाती है। तो चलिए अब जरा इंजीनियरिंग पर ध्यान देते हैं। मतलब इस तरह की ऑब्जर्वेशंस को सच बनाने के लिए किन कमाल की अविश्वसनीय चुनौतियों को पार करना पड़ा। तो सबसे पहली चीज है इसका साइज। वेब का जो मिरर है वो हबल के मिरर से लगभग 3 गुना बड़ा है। और देखिए, नियम सीधा है, जितना बड़ा मिरर वो उतनी ही ज्यादा लाइट पकड़ सकता है, और इसका मतलब है हमें उतनी ही साफ और गहरी तस्वीरें मिलती हैं। और ये जो मिरर है, इस पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी है, और वो इसीलिए क्योंकि सोना इंफ्रारेड लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन मटेरियल माना जाता है। इससे ये पक्का होता है कि कोई भी कीमती सिग्नल बर्बाद ना हो। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देखिए, दूर के तारों से आने वाली इंफ्रारेड लाइट को देखने के लिए टेलीस्कोप को खुद का एकदम ठंडा होना जरूरी है, क्योंकि टेलीस्कोप की अपनी गर्मी भी इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ती है जो उसके सेंसर्स को अंधा कर सकती है। अब सवाल है, कितना ठंडा? तो सुनिए, -223 डिग्री सेल्सियस। ये इतना ठंडा है कि धरती पर आज तक जो सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, ये उससे भी कहीं ज्यादा कम है। तो इस अविश्वसनीय ठंडक को हासिल करने के लिए इंजीनियर्स ने एक विशाल सनशील्ड बनाया। ये एक टेनिस कॉर्ट के साइज की है। इसमें कैप्टन नाम के खास मटेरियल की 5 परतें हैं, और हर परत इंसान के बाल से भी पतली है। ये शील्ड सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा की गर्मी और रोशनी को पूरी तरह से रोक देती है। और आखिर में
लोकेशन। हबल जो है वो पृथ्वी के काफी पास, सिर्फ 570 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वेब हमसे 15 लाख किलोमीटर दूर है। ये L2 लग्रेंज पॉइंट पर है, अंतरिक्ष में एक खास जगह जहां ये पृथ्वी की छाया का इस्तेमाल करके हमेशा ठंडा और अंधेरे में रह सकता है। और इस प्रोजेक्ट में कितना ज्यादा जोखिम था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसमें 300 से ज्यादा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पहचाने गए थे। मतलब 300 से ज्यादा ऐसी जगह थीं जहां अगर एक भी चीज गलत हो जाती तो ये पूरा $10 अरब का मिशन फेल हो सकता था। तो चलिए इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का आखिरी और सबसे बड़ा वैज्ञानिक लक्ष्य क्या है। ये जो टाइमलाइन है ये हमें दिखाती है कि वेब टेलीस्कोप कितनी बड़ी छलांग है। देखिए, हबल की पहुंच शुरुआती आकाशगंगाओं तक ही सीमित थी, लेकिन वेब हमें उस दौर में झांकने का मौका देता है जिसे पहला प्रकाश का युग कहते हैं, एक ऐसा समय जिसे इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। तो इसका मुख्य मिशन क्या है? इसका मुख्य मिशन है ये देखना कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के घने अंधेरे में से सबसे पहले तारे और सबसे पहली आकाशगंगाएं कैसे पैदा हुईं, कैसे जलीं। ये एक तरह से हमारे ब्रह्मांड के जन्म का गवाह बनने जैसा है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या होगा अगर उस सबसे पुरानी प्राचीन रोशनी में हमें अपनी पृथ्वी जैसे किसी ग्रह का कोई संकेत मिल जाए? ये खोज यकीनन हमारे वजूद से जुड़े कई नए दरवाजे खोल देगी और इसका जवाब अब हमें भविष्य ही बताएगा।